आज हम सब लोग देखेंगे गणित विषय का महत्व। वास्तव में कहा गया है, पंखों से सब कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और सपने वे सच नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वे सच होते हैं जिनके लिए लोग सोना छोड़ देते हैं। तो ऐसे अच्छे विचार के साथ आज हम गणित की स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा कि गणित में सबसे पहले जितनी भी जो शून्य संख्या है, शून्य संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ये क्या है? पूर्णांक है। और फिर एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। इन संख्याओं में जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब संख्याएं क्या है? सम संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं? सम संख्या। और जो 2 से ना कटे अर्थात 3, 5, 7, 9, 11 आदि संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं। इसमें भी ऐसी संख्याएं जो एक और अपनी संख्या के अलावा नहीं कटती हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा छोटा और बड़ा। कल हमने देखा छोटा और बड़ा। छोटा और बड़ा के लिए हम चिन्ह बनाते हैं। जैसे 5 और 7 लिखा है तो इनमें कौन सी संख्या बड़ी है? 7। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम मुंह खुला कर देते हैं। मान लीजिए 0.9 और 5 है तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? 5 बड़ी है। तो 5 की तरफ हम बड़ा कर देंगे, क्योंकि ये 0.9 को हम 90 पैसा कह सकते हैं, ये 5 रुपए है। तो इन दोनों में ये संख्या बड़ी है। अगर कोई संख्याएं बराबर होती हैं, जैसे मान लीजिए 17 और 17 लिखा है, दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो इसमें हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। बाय द वे ऐसी संख्या लिखी है जिससे -8 लिखा है और 8 लिखा है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? 1 बड़ी है, क्योंकि माइनस वाली संख्या जितनी ज्यादा माइनस में होगी उतनी ज्यादा वो छोटी होगी। तो ये यहाँ पर 1 इसमें बड़ा है। सपोज दैट यहाँ पर -100 है और यहाँ पर 0 है, तो वो भी 0 भी -100 से बड़ा होगा। तो ये कल हमने देखा छोटा बड़ा ऐसे करते हैं इसको हम। इसके बाद और हमने क्या पढ़ा कल? और क्या पढ़े कल हम? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना। शब्दों में लिखना। जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे 205, इसको हम लिखेंगे 205। ये क्या हो गया? शब्दों में हो गया। अब शब्दों में लिखा है तो उसको अंकों में लिखेंगे। जैसे लिखा है 3,08,000, 3,08,000 लिखा है। तो ऐसी संख्या अगर लिखने में हमको दिक्कत समझ में आ रही है तो उसको हम पहले ऊपर बिंदी लगा लेते हैं, छोटी छोटी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 3 लाख लिखा, 3 के स्थान पर हमने लाख के नीचे 3 लिख दिया और अंत में क्या है? 8। और बीच की कोई संख्या नहीं है तो इनके नीचे हमने 0 भर दिया। इस तरह हम आसानी से अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में हम इनको हम लिख सकते हैं। तो ये संख्या हो गई। इसके अलावा और कल हमने पढ़ा था कि यदि भिन्नात्मक सवाल हो तो उनको आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम मतलब चढ़ते क्रम में। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, संख्या लिखी है 5, 9,
में हम लिखते हैं तो उसी को उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। लेकिन बाय द वे अगर दशमलव में और माइनस में कोई संख्या हो तो उसको हम कैसे सजाते हैं? सपोज दैट जैसे लिखा है 0.5 -9 0 8 4 1, ऐसे संख्या लिखी है तो इसको हम कैसे आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे? तो आरोही क्रम में लिखने के लिए, आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है? -9। अभी हमने बताया कि माइनस में जो संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है। तो -9 यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर उससे बड़ा क्या है? 0। और 0 से बड़ा क्या है? 0.5, 0.5। और फिर उससे बड़ा 4, 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 8। लेकिन यही में जब हम अवरोही लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो इसका हम उल्टा लिख देंगे। सबसे बड़ी क्या है? 8, उससे छोटी 4, उससे छोटी 1, फिर उससे छोटी 5, फिर उससे छोटा 0 और फिर उससे छोटा -9। -9। ये हमने कल पढ़ा कि इसको आरोही और अवरोही